Hi dear students, today we learn about graphs. Mainly हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है बेसिक ग्राफ, ठीक है। तो टॉपिक हमारा बेसिक ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको बेसिक ग्राफ्स के अंदर हम पढ़ेंगे 10th से 11th में जाते टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, जहाँ तक मैंने देखा है ग्राफ्स में, कि सर ये ग्राफ कैसे बन गया, ये ग्राफ कैसे बन गया। ठीक है, तो हम सब छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ पे कैसे जाया जाता है उसी को हम देखेंगे अपन बेसिक ग्राफ्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ईजी चैप्टर है और 11th और 12th में सबसे ज़्यादा काम का चैप्टर भी कि ग्राफ्स ड्रॉ कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं 10th का एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। जहाँ तक मुझे पता है हर एक बच्चा इसके बारे में जानता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास में CBSE हो, RBSE हो, NCERT हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन अगर आपको पता है, उसका ग्राफ जैसे ड्रॉ करते हो सेम वैसा का वैसा प्रोसेस हर किसी चैप्टर में अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, या 11th में आओ, 11th के बाद में 12th में जाओ, 12th से अपर एजुकेशन में जितनी भी अपने पास BTech BSc जो भी करो, ठीक है, उन सब में अपने पास लीनियर इक्वेशन का अगर हमें कुछ फंडा याद है तो हम आगे आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो x + y = 1 आई थिंक सबको आती है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ये चीज़ नहीं लिखी होगी कि x + y = 1 होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं बोलता हूँ कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन में अगर आपके पास में x की और y की पावर अगर 1 1 चल रही है, x की और y की पावर 1 1 चल रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि एक लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन, अभी हम बात नहीं करेंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, जब भी आपके पास में ऐसा कुछ दिखे कि कोई फंक्शन था, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रखी है कि सपोज x² + 2x + 1 = 0, फैक्टर वेक्टर कितना आप लोगों को आता ही है। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में सबसे अच्छा और बेसिक टॉपिक है। जब भी आपके पास में x के टर्म्स में कुछ दे रखा हो और वो किसके इक्वल चल रहा हो, 0 के इक्वल, तो हम उसको बोलते हैं ये एक इक्वेशन है। ऐसे होती है इनइक्वालिटी, एक ऐसे अपने पास होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ ग्राफ्स के बारे में, तो इस चीज़ पे नहीं जाएंगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन चैप्टर करवाएंगे तो 11th में तुम्हारे अच्छा टॉपिक है, तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं बेसिक चीज़ से आगे कैसे बढ़ा जाता है। तो जब भी आपको क्या दिखे y = 1 - x, आई थिंक कुछ अलग नहीं किया मैंने, x को साइड चेंज किए 1 - x। अब जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे कि y एक तरफ अकेला हो और x या कोई कांस्टेंट टर्म एक तरफ अकेली दे रखी हो, तो आप क्या बोलोगे, तो सर इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे देखो भाई, आपने 10th क्लास में एक चीज़ तो पढ़ी है, और वो बेसिक चीज़ क्या पढ़ी है कि सर ये डब्बे बनाने वाले सिस्टम तो हमने पढ़ रखा है। ठीक है, क्या करते थे, हर एक बच्चे को आता है ये चीज़ कि सपोज x की वैल्यू -1 रखी, तो y की वैल्यू क्या आ गई सर, बोलो। x की वैल्यू -1 रखूँगा यहाँ पर, तो माइनस और माइनस प्लस 1 + 1 कितना हो गया 2, तो y की वैल्यू आ गई। मैंने बोला x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू कितनी होगी 1 - 0 1, x की वैल्यू 1 रख, y की वैल्यू कितनी होगी 1 - 1 0। इसी से हम ग्राफ बनाते थे ग्राफ पेपर पे। तो हमें एक चीज़ पता होती थी कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अपने को सिस्टम गिवन था, जिसमें इसको बोलते हैं अपन x एक्सिस और इसको बोलते हैं अपन y एक्सिस। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको पता है
क्योंकि अपने ग्राफ पेपर होता था ग्रिड टाइप में, ठीक है, फिर उसको आराम से अपन चेक कर देते कि सर कौन कौन सा पॉइंट कहाँ पर होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको आती है। हम बेसिक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि x इज इक्वल्स टू -1। तो सपोज यहाँ -1 है, -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या ध्यान दिया, हमने ध्यान दिया कि जब x की वैल्यू -1 है तब y की वैल्यू क्या होगी, और x की वैल्यू 2 है, 0 है, तब हमारे पास y की वैल्यू क्या क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ बनाते कैसे हैं। आपने पढ़ रखा है ये चीज, x इज इक्वल्स टू -1। बोलो बोलो स्टूडेंट्स, x इज इक्वल्स टू -1 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो सपोज यहाँ कहीं पे अपने पास पॉइंट आ गया। फिर मैंने बोला स्टूडेंट्स आगे बोलो कि x इज इक्वल्स टू 0 पे सर कितनी y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, डार्क कर दिया, पॉइंट आ गया अभी अपने पास। x इज इक्वल्स टू 1 रखा, x इज इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, दे रखा अगले ने 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। अब इन्हीं को क्या करते थे अपन, मिला दो, जो मिलके आया वो आपके पास में क्या आ गया, एक लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये इसी का क्या दे रखा है आपको, ग्राफ दे रखा है। तो स्टूडेंट्स मैं बोलता हूँ आपको लीनियर इक्वेशन पे अगर पता है तो फिर आपके पास में लीनियर एक्सप्रेशन बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ क्योंकि आपको बेसिक चीज़ तो पता है, सर इससे अगली बड़ी चीज़ क्या होगी वो तो बताओ हमें, तो हम उसी के बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देना, y इज इक्वल्स टू सपोज मैंने बोल दिया x स्क्वायर। बिल्कुल सर ऐसा तो देखा था, ऐसा एक्सप्रेशन तो हमने सिर्फ कहाँ देखा है, देखा तो है आपने क्वाड्रेटिक में, आपके पास भी ऐसा एक्सप्रेशन आएगा कि x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट हम क्या बात कर रहे हैं कि ग्राफ बनाते कैसे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो हम स्टूडेंट्स ग्राफ बनाने की एक कोशिश करते हैं। आगे मैं बोलूँगा कि डब्बे वाली चीज़ आपके पास में दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ बनता कैसे है पहले वो इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद में हम आगे आगे बेसिक चीज़ों को देखते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वही अगेन x लिया, y लिया, देन x की वैल्यू सपोज मैंने -1 रखी, y की वैल्यू -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 का स्क्वायर 4, x की -2 रखी, y की वैल्यू अगेन कितनी होगी, -2 का स्क्वायर 4। तो स्टूडेंट्स और चाहो तो और भी वैल्यू ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप जितनी वैल्यू लेना चाहो भी ले सकते हो। सपोज मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। तो आई थिंक स्टूडेंट्स अब हम उन चीज़ों से ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले ड्रॉ किया, अभी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, सेम ऐसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पता है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। तो अपन बार बार उसको लिखने की कोशिश नहीं करते, अपन क्या करते हैं ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि सर इसका रफ डायग्राम जैसा कुछ बनेगा भी क्या। चलो तो देखो स्टूडेंट्स स्टार्ट किया मैंने, x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू 1, पॉइंट आ गया आपके पास में ये, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यहाँ पर भी ये वाला पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो ये 2 पर सपोज यहाँ कहीं आ गया। अच्छा ऐसे x की वैल्यू -2, y की वैल्यू कितनी होगी, 4। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स अब इन पॉइंट्स को मिला के मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सपोनेंशियली इसमें क्या हो रही है, इंक्रीमेंट। ध्यान दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो एकदम से स्लाइटली एकदम से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। तो इस वजह से आप स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, तो फिर आप क्या करोगे, तो आप इसको कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है, कुछ शेप लेता हो,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास में अब ये ग्राफ तो ऊपर तक जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो आप x की वैल्यू बढ़ा सकते हो, इधर x की वैल्यू बढ़ी, x की वैल्यू डिक्रीज की, लेकिन y की वैल्यू तो ऊपर अपने पास क्या हो रहा है, स्क्वायर है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहने वाली। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा कि हमने किया क्या, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं। अब ये ग्राफ आपके पास में पैराबोला की शेप है, ठीक है। आगे अपन जैसे जैसे 11th में नेक्स्ट पॉइंट्स पे जाते जाएंगे, नेक्स्ट सेक्टर्स में जाते जाएंगे, आपको ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लगने लग जाएंगी। आप भी बोलोगे कि सर ने बताई तो अच्छी चीज़ थी, और वो धीरे धीरे हमें आगे प्रोसीड जैसे करेंगे अपन समझ में आती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ ग्राफ बनाना। ये ग्राफ बनाया हमने लीनियर का, एक ग्राफ और बना के देखा कि सर ऐसा कुछ बनता है। अब आपको कुछ चीज़ें ग्राफ से ही सीखनी है कि अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो आप ग्राफ से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट विच इज बेसिकली नोन एज डोमेन। डोमेन इज नथिंग जस्ट द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या कहा मैंने कि x की जो वैल्यू पुट करते जा रहे हो उसी पे y की वैल्यू कुछ निकल के आ रही है आपके पास में, ठीक है। तो आप डोमेन मतलब दिमाग में रखो कि x की वैल्यूज क्या है, ठीक है। कि एक्सेप्टिंग वैल्यूज ऑफ x क्या है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। जैसे मैंने कोई एक्सप्रेशन दिया आपको ऐसा कि y इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 3, और मैंने बोला कि इसका डोमेन बताओ बच्चों। अब मैंने बोला कि ये तो ग्राफ को नहीं सीखा आपने, बट आप ध्यान दो कि ये चीज डिफाइंड कब है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डोमेन का मतलब x की ऐसी एक्सेप्टिंग वैल्यूज जहां पर y की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिकली ये 12th में अपने पास आराम से बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है फंक्शन नाम करके, वहाँ पर अपन सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बट मुझे यहाँ पर आपको ग्राफ सिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ कैसे सिखाते हैं, वहाँ पर अपन फंक्शन के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि फंक्शन में इसमें ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हमें किस पे ध्यान देना है कि y इक्वल्स टू 1/x माइनस 3, कुछ भी एक्सप्रेशन दे दिया आपने को बस y के इक्वल। तो यहाँ पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पर y की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही, ठीक है। तो जैसे आपने बोला कि अगर गलती से आपने ये रख दिया x इक्वल्स टू 3, तो आपको पता है 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0। 1/0, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। इंपॉर्टेंट चीज, अब इनफाइनाइट का तो वैसे ही नहीं पता इनफाइनाइट होता है क्या भाई। इनफाइनाइट पे हम जाते ही नहीं है ना, इनफाइनाइट कौन सी चीज़ होगी, ठीक है। कि इनफाइनाइट कब बनेगा, बस ये पता था कि एक्स इक्वल टू होगा तो कुछ ना कुछ अनडिफाइंड चीज़ है, ठीक है। तो इनफाइनाइट क्या होता है, अनडिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली इनफाइनाइट की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। आप गूगल करो, कहीं पे भी सर्च मारो, इनफाइनाइट की डेफिनेशन तो नहीं लिखने वाली। जब किसी चीज़ की डेफिनेशन नहीं है तो हम उसकी वैल्यू को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है, ठीक है। तो हमने इनफाइनाइट से उसको रिप्रेजेंट या डिनोट कर दिया। तो आपको पहली चीज़ किसका मैं डोमेन बोलूँ तो कौन क्या इसका डोमेन क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कि डोमेन रियल नंबर में से आप ये 3 वाली चीज़ को ऐड कर दो, ठीक है। बाकी हर जगह आपके पास में वैल्यू है, करके देखो। x की वैल्यू 1 रखो, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1/2 y की एक फाइनाइट वैल्यू है, आएगी नहीं आई। अच्छा फिर मैं बोलूँ 1/2 माइनस 3, बिल्कुल -1, ऊपर 1 नीचे -1, अगेन -1, मतलब डिफाइंड है वैल्यू। जब आपके पास में जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड हो उस वैल्यू को हटा दो, उसके अलावा जितनी भी आपके पास में x की वैल्यूज हैं वो सारी की सारी अगर वैल्यू y की वैल्यू दे रही हूँ तब तो क्या बोलते हो इसको, डोमेन। तो इसका डोमेन क्या हो गया, 3 को हटाओ, 3 के अलावा जो भी कुछ बच गया वो इसका क्या है, हमेशा डोमेन। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चीज़ तो डोमेन के बारे में जानकारी लेनी। x की पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या हो रहा हो, डिफाइंड हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डोमेन। समझ गए बच्चों। अच्छा तो जहाँ पर भी x का नाम आए मतलब डोमेन का नाम आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा
थोड़ा मैं मूव होता हूँ कि इसी चीज़ को अब मैं ग्राफ पे बताता हूँ आपको। देखो कि ये तो सर ने अपने को डिफाइन कैसे करते हैं, डोमेन क्या होता है वो चीज़ बता। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, वर्ड्स पे पूरा ध्यान रखो कि x की जितनी भी वैल्यूज ले रहे हो आप इधर भी जाओगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट, इधर जाओगे क्या आएगा प्लस इनफाइनाइट। बिल्कुल 3 4 5 6 7 8 9 10,000 15,000 20,000 कितने भी जाओ इधर भी ऐसे जाओगे। अच्छा, अब इन सब पे क्या होगा, ग्राफ तो बढ़ता जाएगा ऊपर, x की कितनी भी वैल्यू रखो y की वैल्यू आती जाएंगी। तो इसका मतलब आपके पास में इसका डोमेन क्या चल रहा है, कहीं पर भी ग्राफ बीच में से ब्रेक नहीं हो रहा है। पहली चीज, जब ग्राफ कहीं से बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है तो आप इसका डोमेन क्या बोलोगे कि इस y बराबर एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या चल रहा है आपके पास में, रियल, मतलब रियल नंबर। आर लिख रहा हूँ, उसका मतलब क्या लिख रहा हूँ मैं, रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जब हमें इस चीज़ का पता चल गया है तो हम बात करते हैं, डोमेन हो गया। अब बात करता हूँ इसी के अगले वाले पॉइंट का। सेकेंड पॉइंट है आपके पास में रेंज। बेटे दिक्कत ये है कि आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी दिमाग में रखनी होगी, बट ये बार बार जब चीज़ें आती रहेंगी तो आप ऐसे सोचोगे, फैमिलियर नहीं होगा ना, तब तक तो कोई दिक्कत आएगी। जब फैमिलियर हो जाओगे इन चीज़ों की, ये टर्मिनोलॉजी यूज में लेना सीख जाओगे, तब आपको कहीं ये दिक्कत नहीं आएगी। तो बार बार जब हम रेंज बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, तो अपने आप उस चीज़ के आप फैमिलियर हो जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो हम बात करते हैं, सर ये रेंज क्या है। बिल्कुल रेंज क्या है, देखो मैंने बोला x की वैल्यू आपने कुछ रखी तब y की वैल्यू आई ना, वो y की वैल्यू जिस x पे आई है उसी को क्या बोलने वाले हैं, रेंज बोलने वाले। अब मैं इसको ग्राफ से बता देता हूँ आपको। आपने माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सारी चीज़ें रख ली x की, उन पे ग्राफ ये ऊपर बढ़ के आ गया, तो y की कहीं ना कहीं तो मिनिमम वैल्यू भी होगी और y की कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू भी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बन रहा है वो देखो, यहाँ पर क्या है, x भी 0 और y भी 0, पता है अभी ओरिजिन। जब x भी 0 y भी 0 तो y x की वैल्यू 0 रखने पे तो y की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी चल रही है आपके पास में, 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी चल रही है, ऊपर तक जाते जाओ, ग्राफ इधर से भी ऊपर इधर से भी ऊपर ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये तो प्लस इनफाइनाइट। जब नीचे की बात आती है, अगर नीचे ग्राफ बढ़ता तो माइनस इनफाइनाइट। ग्राफ कहाँ दिख रहा है, एक्स एक्सिस के अबव, एक्स एक्सिस के अबव मतलब 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, तो 0 से लेके सर ने लिख दिया प्लस इनफाइनाइट तक। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, 0 और इनफाइनाइट, एक तरफ मैंने कैपिटल ब्रैकेट लिया है, एक तरफ मैंने स्मॉल ब्रैकेट लिया है, क्यों, उसके पीछे भी रीजन है। जब मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तब मेरे पास y की वैल्यू 0 आ रही है, कहाँ, यहीं पर रखने पर, जो भी अपने को गिवन रूल था उसके अंदर रखने पर। इस वजह से मैंने 0 को तो क्या लिया है, इंक्लूड किया कि हाँ भी y की 0 वाली वैल्यू इंक्लूड है, क्योंकि वहाँ पर ग्राफ बन रहा है। फिर मैंने बोला गया कहाँ तक था भाई, अपर मोस्ट पार्ट। अपर मोस्ट पार्ट क्या दिख रहा है अपने को, इनफाइनाइट तक जा रहा हूँ। अच्छा, अब इनफाइनाइट तो डिफाइंड ही नहीं है, जब चीज़ अनडिफाइंड हो तब उसके क्या लगाते हैं अपन, स्मॉल ब्रैकेट। जब जिस चीज़ को इंक्लूड कर रहे हो तब क्या लगाते हो, कैपिटल ब्रैकेट। तो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वाले लेक्चर्स में कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स ध्यान रखो कि जिस चीज़ को इंक्लूड करते हैं ग्राफ में उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। जिस चीज़ को इंक्लूड ही नहीं करते, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी रेंज y बिलोंग्स टू क्या हो चुका, 0 टू इनफाइनाइट। डियर स्टूडेंट्स दो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ तीसरे वाले पार्ट। अब तीसरे वाला पार्ट आपको 10th क्लास में बहुत बारीकी से पढ़ते हो आप, और मैं बोलूँगा अभी रूट से बोल रहा हूँ, अभी देखना आपको याद आ जाएगा कि जीरोज। बोलो बच्चों, जीरोज के बारे में तो जानकारी है, आप पता है कि नहीं पता, बिल्कुल आपको पता है। जीरोज क्या होता था कि एक्स एक्सिस को
कोई ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ कितनी बार काट रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो। समझ गए बच्चों? चलो तो अब यहाँ पे ये देखो, ग्राफ में गए, ग्राफ में देखा, हमें पता चला कि एक्स एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है, एक ही बिंदु पर तो काट रहा है और पॉइंट क्या था, 0 0। ठीक है, तो इसके रूट्स का भी पता चल गया और नंबर ऑफ जीरोज या रूट्स कितने हैं वो भी पता चल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा पॉइंट है हमारे पास जहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को ये टच तो कर रहा है, टच करना मतलब कट करना, एक ही बात है। ठीक है, इंटरसेक्ट तो किया ना उसने, टच करके गया तो भी तो इंटरसेक्शन ही है। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में कि इसका एक रूट है, तो मैं बोलूँगा कि नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं भी इस ग्राफ के, तो मैं बोलूँगा नंबर ऑफ रूट्स सर 1। ठीक है 1। फिर मैं बोलूँ सर इसका रूट है क्या, तो रूट भी आपको पता है कि रूट क्या है। जब भी आपको रूट की बात आए आप क्या कर दो, y को 0 रख लो और x की वैल्यू लिख लो। y को 0 रखो, x की कौन कौन सी वैल्यू जा रही है वही इसका क्या है, रूट है। तो मैंने y को 0 रखा तो आपको दिख गया 0 बराबर एक्स स्क्वायर, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 इसका क्या हो चुका है, एक रूट हो चुका। तो डियर स्टूडेंट्स, तीन चीज़ों के बारे में जानकारी ली हमने, डोमेन x की एक्सेप्टिंग वैल्यूज, रेंज y के एक्सेप्टिंग वैल्यूज ऑन x कि x की कौन सी वैल्यू थी जिस पे y आया, और y की मिनिमम और मैक्सिमम, दो चीज़ों पे ध्यान रखना। थर्ड पार्ट पढ़ा हमने रूट्स, मतलब x एक्सिस को ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, रूट्स। फिर मैं बोलूँगी रूट निकालना है कैसे, फाइंड आउट कैसे करना है, तो फाइंड आउट कैसे करोगे आप, y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू निकाल लो, वही क्या है उसके रूट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रूट्स के बारे में हमें ये जानकारी हुई। अच्छा, रूट्स पे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ कि आपको कभी कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऐसा कुछ दे दिया, मैंने बोला इसके रूट बताओ, रूट बताओ मतलब आप y को क्या करोगे, 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती करते हो, वो क्या करते हो, ध्यान दो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 है, आपने गलती से साइड चेंज की तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, फिर दिमाग में आता है ये एक्स इससे गया तो एक्स इज इक्वल्स टू 1, मतलब एक्स का डिवाइड कर दिया दोनों साइड में तो अपने पास एक्स इज इक्वल्स टू 1, और हमने बोल दिया कि ये इसका रूट है। बिल्कुल रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1 इसका है, बट आपने एक मिस्टेक कर दी, एक रूट को गायब कर दिया। गायब कैसे कर दिया, ध्यान देना आप, यहाँ पे आपने क्या किया, कॉमन लो, कॉमन लूँगा तो मेरे पास एक्स बाहर आएगा, एक्स माइनस 1, मतलब एक एक्स से क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया तो इक्वल्स टू 0। तो या तो फिर x इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था, या फिर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 2। तो ये वाला पार्ट तो आपने निकाल लिया डायरेक्ट, बट ये x वाला 0 कहाँ भूल गए, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक की है ना हमने। अच्छा ध्यान देना बच्चों, मैथ में बेसिक फंड है, कभी भी डायरेक्ट कैंसिल आउट कोई किसी चीज़ को मत करो, ठीक है, क्योंकि अगर कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो। अगर गलती से यही चीज़ एग्जाम में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी गलतियाँ यहीं पे होती हैं। अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट इधर देखो यार साइड चेंज करो, एक एक्स एक उड़ गया, क्या हो गया, आंसर आ गया, आंसर तो आ गया, बट मैंने यहाँ गलती से पूछ लिया होता नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे। ठीक है, आपने तो एक्स इक्वल्स टू 1 रूट्स तो निकाल लिया, तो आप नंबर ऑफ रूट्स का आंसर क्या दे दोगे 1, जबकि आने कितने चाहिए थे, 0 भी इसका रूट है, 1 भी इसका रूट है। क्यों, अब वो क्यों का रीजन देखो, क्योंकि मैथ में सारी चीज़ें क्या होती है फिक्स, कि हाँ कि ये चीज़ प्रूफ है तो ही प्रूफ है, तो मैथमेटिकल प्रूफ होना जरूरी है उस चीज़ का। मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 है, अगर मैं यहाँ एक्स इक्वल्स टू 0 रखूँगा तो 0 माइनस 0, 0 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, 0 इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 1 रखूँ, 1 रखा तो 1 माइनस 1, अगेन क्या हो चुका आपके पास में 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब तो दोनों इसके क्या थे, रूट थे, मतलब वो चीज़ प्रूफ है, मैथमेटिकली वो चीज़ प्रूव्ड है। अगर प्रूव्ड है तो फिर हम गलती नहीं कर सकते। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक सी चीज़ तो हमारे सबके दिमाग में रहनी ही चाहिए, कभी भी आगे से मैथ में डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं है। पहले चेक करेंगे कि किस चीज़ को कॉमन लेना है, किस किस को क्या क्या हो सकता था, मतलब कौन किसके इक्वल हो सकता था। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा बेसिक सा फंडा है। आप अगर मैथ को मैथ के तरीके से पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आपको
जैसे नंबर्स में खेलते हैं वैसे खेलने का आनंद आएगा। तो स्टूडेंट्स कभी भी किसी चीज को ऐसे मत समझो कि वो चीज़ नहीं आएगी, वो चीज़ आएगी, बट उसके पीछे का लॉजिक समझो। तो लॉजिक ये था कभी भी किसी चीज़ को कैंसिल आउट नहीं करना। सेम चीज़ देखिए कैंसिल आउट कर दिया, नहीं कैंसिल आउट करोगे तो वहाँ पर भी कुछ रीजन होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैथ में अपना अगले अगले लेक्चर्स अपलोड करेंगे मैं वो चीज़ें खोलता जाऊँगा आपको धीरे धीरे, क्योंकि एक ही लेक्चर में अपन सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। पहली डोमेन x के शिफ्टिंग वैल्यू, दूसरी रेंज y के शिफ्टिंग वैल्यू बट किस पे, उस डोमेन पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरी रूट्स या जीरोस क्या होते हैं, एक्स एक्सिस को जो जितनी बार ग्राफ काटेगा वो इसके हैं रूट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब मैं एक 4th पॉइंट और लेता हूँ। 4th पॉइंट, अगर आपको रेंज पता है 4th पॉइंट में दिक्कत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स समझना 4th पॉइंट मैंने बोला है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। यही चीज मैंने बोला है कि जब भी आप रेंज की बात करो तो रेंज में भी क्या लिखोगे, जो भी आपके पास में, देखो स्टूडेंट्स अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा इतना ये चीज कि f(x) = x² लिखो या y = x² लिखो, ये एक ही चीज है, अलग नहीं है, समझ गए। y बोलो या f(x) बोलो एक ही चीज है, ठीक है। तो जब भी मैं बोलूँ कि रेंज, तो रेंज की बात करोगे तो रेंज के आगे आपके पास में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। कि मिनिमम और मैक्सिमम, तो यही तो बोला है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, y मतलब वही f(x), ठीक है। y बोलो या f(x) बोलो एक ही बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो मैं बोलूँ कि सर इसका f मिनिमम बताओ, मतलब इस y की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो बेटे आपको दिख रहा है, ग्राफ पे जाओगे तो ग्राफ जो आपने ड्रॉ किया है उसमें मिनिमम कहाँ दिख रहा है, यहीं पे तो दिख रहा है 0, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू तो कितनी आ रही है 0, क्योंकि x की एक्सेप्टिंग वैल्यू क्या थी 0, और 0 पे ही y की वैल्यू क्या आई है 0, इस वजह से अपने पास मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी 0। फिर मैं बोलूँ f मैक्सिमम। अब बेटे ये गलती मत कर देना कि किसी बच्चे ने ये बोल दिया कि सर कहाँ तक गया इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट इसकी मैक्सिमम। बेटे मैंने अभी एक चीज़ डिस्कस की है कि इनफाइनाइट का तो हमें पता ही नहीं कि इनफाइनाइट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स कभी भी इनफाइनाइट के बारे में जब पता ही नहीं है, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, उसके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मुझे क्या पता ये 10,000 तक जा रहा था या 1 करोड़ तक जा रहा था या 10 करोड़ तक जा रहा था या उससे भी ऊपर मिलियन ट्रिलियन उनमें जा रहा था, नहीं पता, ठीक है। जब जिस चीज़ की मैक्सिमम का पता ही नहीं है तो फिर उसको मैं शो कैसे कर सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी तक अपने ऐसी कोई चीज़ नहीं की है। तो यही चीज़ रेंज में बोली है कि मिनिमम वैल्यू क्या थी, तो अपने अभी जो रेंज लिखी थी वो रेंज क्या लिखी थी कि रेंज लिखी थी कि 0 से सर आपने इनफाइनाइट तक रखी थी, बिल्कुल। तो ये मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू तो है 0, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट का तो पता ही नहीं है, तो पता नहीं है तो क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स आई थिंक अभी तक मैंने 4 चीज़ें आपको बताई हैं, चारों बेसिक सी चीज़ हैं। ग्राफ्स के बारे में जानकारी लेनी है तो अपने को इन 4 चीज़ों के बारे में तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आगे हम अलग अलग मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको इन बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलो अब मैं करवाता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन और आपको वहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये जो 4 पॉइंट पढ़े हैं वो 4 पॉइंट ही फाइंड आउट करने हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कैसा देता हूँ, ग्राफ की फॉर्मेट में आपको वो चीज़ बतानी। पहले ड्रॉ करना सीख लिया कि ड्रॉ कैसे करते हैं, ड्रॉ करना बेसिक सी चीज़ थी। अच्छा मतलब जैसे अपने लीनियर इक्वेशन में लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाया, वैसे ही मैं क्या बना सकता हूँ,
कैसा भी एक्सप्रेशन दे रखा हो, ये fx इज टू एक्स स्क्वायर या y इज टू एक्स स्क्वायर, y के इक्वल में या fx के इक्वल में जो भी चीज़ें चलती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन some questions which is very important for JEE mains as well as advanced. So dear students, now we learn about again domain, roots, range and minimum and maximum value of y. कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको कि सपोज मैंने ये कोई ग्राफ बनाया, जहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू x की वैल्यू 3 है, 2 है, 4 है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान देना, आपको ग्राफ दे रखा है, मतलब ये y f(x) का कोई भी ग्राफ होगा, हमें नहीं पता कैसा ग्राफ है, बट आपको प्रिंटेड ये ग्राफ मिल चुका। अब आपको इसमें जो चीज़ें पूछी मैंने वो क्या है, स्टूडेंट्स डोमेन बताओ, रेंज फाइंड आउट करो, रूट्स फाइंड आउट करो एंड नंबर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करो एंड f मिनिमम एंड f मैक्सिमम, ये चीज़ें फाइंड आउट। तो स्टूडेंट्स मैंने बोला डोमेन x की एक्सेप्टिंग वैल्यू जिन पर y की कुछ वैल्यू आ रही है। अब ये स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देना, जहाँ पर मैं ओपन सर्किल लगाऊँ मतलब वहाँ पर x की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होने वाली, ठीक है। 1 से जस्ट 1.0001 भी डाल दी मैंने, वो एक्सेप्टेड है, बट x इज टू 1 एक्सेप्टेड नहीं। फिर जैसे मैंने डार्क किया मतलब 3 पर कोई वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो मतलब डार्क और ओपन सर्किल पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है जब भी ग्राफ ड्रॉ करो तब। चलो तो शुरू करते हैं। डोमेन x इज टू 1 से लेके x इज टू 3 तक जा रहे हो, क्या आपके पास में ग्राफ ड्रॉ हो रहा है हर एक वैल्यू की? तो डियर स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि x की 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक आप जितनी भी वैल्यूज ले रहे हो उन सब पे तो ग्राफ बन रहा है। 1 को एक्सेप्ट करना नहीं है, जब जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना हो, ओपन बोला था मैंने, जिस चीज़ को इन्वॉल्व नहीं करवाना अपने को उस चीज़ को छोड़ो। तो 1 को ओपन मतलब 1 इंक्लूड नहीं है। 1 से कहाँ तक गए x की वैल्यू? 3 तक है। अब 3 पे तो y की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब 3 तो इंक्लूड। तो डियर स्टूडेंट्स डोमेन आपको बेसिकली पता चलेगा। फिर मैं बोलूँ कि रेंज मैंने बोला x की एक्सेप्टिंग वैल्यूज पर y की क्या क्या वैल्यू जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दो, 2 से लेके कहाँ तक बन रहा है ग्राफ पे ध्यान देंगे। तो 2 से लेके 4 तक ही जा रहा है, 2 से लेके 4 तक गया, 2 से लेके 4 तक गया, तो रेंज क्या हो गई? 2 से लेके 4। अगेन स्टूडेंट्स ध्यान देना है, क्या x की एक्सेप्टिंग वैल्यू 1 थी? नहीं। जब x की एक्सेप्टिंग वैल्यू ही 1 नहीं है तो फिर 2 तो एक्सेप्टेड है ही, क्योंकि 2 तो हमें पता ही नहीं। बिल्कुल 2 पर ऊपर। अगेन क्या 3 पर एक्सेप्टिंग वैल्यू थी? बिल्कुल थी। 3 पर 4 वैल्यू दे रहा था क्योंकि इंक्लूड था, तो 2 से लेके 4। आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपको बेसिक चीज समझ में होगी, कब इंक्लूड करना है कब इंक्लूड नहीं कर रहा है यूजिंग ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो मैं बोलूँ रूट्स आप आराम से इजीली यू कैन चेक कि ग्राफ कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या। ग्राफ तो यही था ना भाई, एक्स एक्सिस पे तो कहीं कटता हुआ ही नहीं दिखाई दे रहा। जब कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा तो क्या बोलूँगा, रूट्स क्या हैं? डज नॉट एग्जिस्ट या नो रूट्स। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स बोलूँगा, वो भी बोलूँगा नो रूट्स। कोई है ही नहीं तो क्या बताएंगे? एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम। डियर स्टूडेंट्स अब मैं बोलूँ कि इसका एफ मिनिमम कितना होगा, तो आप गलती से क्या बोलोगे सर 2। नहीं, 2 तो इंक्लूड ही नहीं है, तो हम मिनिमम वैल्यू कैसे बोल सकते हैं? 2 तो इंक्लूड ही नहीं है।
जब 2 ही इंक्लूड नहीं है तो फिर इसका मतलब मेरे पास कौन सी वैल्यू होगी भी, तो इसका मतलब एफ मिनिमम तो होगा ही नहीं इसका। क्यों? क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है, 1 ही जब इंक्लूड नहीं है तो 2 भी इंक्लूड नहीं है, तो 1.001 पे सपोज आपके पास में कितना आ रहा होगा 2.001 2.001 2.01 2.001 2.0000001 ऐसा कुछ आ रहा हो? नहीं स्टूडेंट्स, तो आपने गलती कर दी। अब ये कौन सी मिनिमम वैल्यू है बता ही नहीं सकते। जब हम इस चीज़ के बारे में तो 0 और बढ़ाते जाओ क्या फर्क पड़ता है। जब वो नहीं बता सकते तो एफ मिनिमम क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बेसिक चीज समझ में आ गई। अब मैं बोलता हूँ एफ मैक्सिमम। अब ये आराम से तुम बता सकते हो सर 4 है और 4 इंक्लूड भी है, 4 इंक्लूड है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो चुकी 4। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक मैंने जो जानकारी दी वो आपके काफ़ी यूजफुल होगी। सबसे पहले हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी है। जब ग्राफ दिया हो तब कैसे अपने को ये डिस्क्राइब करने या फाइंड आउट करने, जब ग्राफ नहीं दिया और ग्राफ बनाना हो तब कैसे बनाएंगे। तो मैंने वो चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें अभी बताई, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम यह लिखा हमने बेसिक ग्राफ्स। ठीक है, कि ग्राफ बनाएंगे कैसे, मतलब ड्रॉ कैसे करेंगे, उनको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन मूव करेंगे एक एक लेक्चर में आपको मैं सारी चीज़ें खोल खोल के समझाता रहूँगा कि ये चीज़ यहाँ काम की है, ये चीज़ यहाँ काम की। तो डियर स्टूडेंट्स, कनेक्ट विद मी ऑन माई चैनल IIT Vizag. Next, if anyone have any type of doubt, just ask me, mail me and contact me. I will solve that problem. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे जस्ट आगे हमारा कुछ और पार्ट करेंगे कि सर कुछ बेसिक ग्राफ्स की जानकारी और, तो बेसिक ग्राफ्स के बारे में जानकारी देने के अलावा में हमें ग्राफ याद रखने कौन से हैं, ये ग्राफ तो आपके बस माइंड में फिट होनी चाहिए कि ये ग्राफ तो होने ही चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।